नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं चर्चा करूंगा पशुओं में मोच आने की समस्या। आजकल देखा जाता है बहुत से पशु में मोच आ जाती है। मोच आ जाने पे क्या सिम्टम आता है पशु में? सबसे पहले तो देखा जाता है पशु जो चलती है लंगड़ कर चलती है, जो पाँव होता है अपना ज़मीन पे नहीं रख पाती है और लंगड़ लंगड़ कर चलती है। उसी कंडीशन को उस तरह की मोच आ जाता है। आखिर मोच आता है कैसे? देखा जाता है कि सबसे दैनिक कार्य काटते समय, यानी पशुओं में होता है कि कहीं चल रही है, पशु जा रही है तो उनका पैर फिसल गया पशु का, उसमें भी मोच आ जाता है। या किसी गड्ढे या कहीं खेत में चरने गई, गड्ढा को पार करी, उसमें भी गड्ढा पार करते ऊंचा नीचा उनका पशुओं का पाँव पड़ा, उसमें भी मोच आ जाता है। और बरसात के दिनों में यह देखा जाता है कि पशु जैसे चल रही है और पैर फिसल गया, जिसमें भी उन पशुओं में मोच आने की संभावना रहती है, मोच आ जाती है। और बहुत से किसान भाइयों का यह होता है कि पशुओं को जो अपने किना बिक्री करते हैं, बेचते हैं, तो गाड़ी पे लोडिंग करते समय पशु का पैर फिसल जाता है, उसमें मोच आ जाता है। और बहुत से दोस्तों में पशुओं में यह भी देखा जाता है कि उनके दुधारू पशु हैं और दूध दूहते समय या कहीं भी पैर फिसल गया, उसमें भी मोच आने की संभावना है। और ज़मीन पे और देखा जाता है कि जब मोच आती है तो पशु जो चलता है तो अपने पीछे वाला पाँव चाहे आगे वाला पाँव कहीं में भी मोच आ सकता है। अपना पाँव को ज़मीन पे वो नहीं रख पाएगी, उसको उठा कर चलेगी, उसको लंगर कर चलती है, जिसे लंगर लंगर कर कहा जाता है, चलती है तो इसे मोच कहा जाता है। और आज मैं उसी मोच पे दवा के बारे में चर्चा करूंगा, जो बहुत ही अच्छी काम करने वाली होम्योपैथ दवा के बारे में चर्चा करूंगा। अगर किसी भी किसान भाइयों की पशु में जो मोच आ गई है या आपके पशु लंगड़ा कर चल रही है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आज मैं जो दवा बताऊंगा, अगर इस दवा को आप सेवन कराते हैं तो आपके पशु में जो मोच आई है, मोच बार बार आ जाती है, तो आप इस दवा को सेवन कराएंगे तो आपके पशुओं का जो मोच होता है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अब इस दवा को सेवन कराने पे आपका जो पशु लंगड़ कर चलती है वही समस्या ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इसमें बहुत अच्छी काम करने वाली मोच में एक दवा है रूटा। मैं बगल में पिक्चर लगाते रहा हूँ। रूटा 1 ml, रूटा 1 ml का आप दवा कहीं भी होम्योपैथ शॉप पे पास जाना है, इसको 4 पुड़िया में, जैसे कि पाउडर कैसे बनता है उसको 4 पुड़िया में, नहीं तो 4 को पुड़िया में बना लीजिएगा। रोज़ रात में आपको इस रूटा 1 ml दवा को खिलाना है। इस दवा को रोज़ खिलाना है 4 दिन तक। इस दवा को 4 दिन खिलाने के बाद अगर आपके पशु में लंगड़ापन की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती है या ठीक हो जाती है। और बहुत से पशु किसान भाइयों का देखा जाता है कि वह रूटा 1 ml दवा खिला दिए, उसके बावजूद भी उनका जो पशु है अभी भी लंगड़ कर चल रही है। तो उसमें रूटा दवा खिलाने के बाद भी आपका पशु लंगड़ कर चल रही है तो एक बहुत अच्छी काम करने वाली दवा लीडम पाल 1 ml, मैं पिक्चर लगा दे रहा हूँ। लीडम जो होता है, लीडम पाल 1 ml, इस दवा को आप लगातार 3 दिन 1 ml का 3 दिन नियमित रूप से खिलाते हैं तो आपके पशु में जो लंगड़ाहट की समस्या है इसी पे ठीक हो जाएगा, इस दवा पे ही ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इस दवा को आप सिरिंज के माध्यम से, जैसे 1 ml दवा आप कहीं भी नज़दीकी होम्योपैथ स्टोर के पास से लेकर आएँ, रोटी में डालकर खिला सकते हैं। रोटी नहीं खा रहे हैं तो पशुओं में क्या होता है कि सिरिंज आपको लेना है, सिरिंज खींच के पशु के मुंह में डायरेक्ट प्रवेश कर देना है, जिससे लगातार इस 3 दिन इस दवा को आप सेवन कराते हैं तो आपके पशुओं में जो लंगड़ाहट की समस्या है, मोच की समस्या है, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी दी हुई जानकारी आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।